हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ आई क्लियर्ड माय सीए सो इजीली और मुझे इतने सब सब्जेक्ट्स में एग्जेप्शन कैसे आया सीए में। सो एज एवरीवन नो कि सीए बहुत टफेस्ट कोर्स है पूरे होल वर्ल्ड में। तो अपन को इतनी जल्दी बहुत बच्चों को एग्जेप्शंस भी आते हैं या ऑल इंडिया रैंक भी आता, तो कैसे आते कि वो सीए स्टूडेंट सब पढ़ते हैं सीए स्टूडेंट। तो सबको ऐसा रहता है कि हम क्या नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं हो रहे या हमें एग्जेप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे कि ये हो नहीं रहा। सो मैं आज आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि सीए में अपन कैसे बहुत जल्दी क्लियर हो सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज हाउ वी गेट एग्जेम्पशन और ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो ऑफ कोर्स अपन को क्लासेस बहुत ध्यान से करनी होगी। सीए की चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे आप आईपीसीसी में हो, चाहे आप फाइनल में हो, आपको क्लासेस बहुत अच्छे से करनी है। सीए फाइनल की, सीए आईपीसीसी की, फाउंडेशन की, तीनों की क्लास आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के करनी है। वी हैव टू क्लियर आर कॉन्सेप्ट। अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपन को क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, फिर होता है कि आफ्टर क्लास अपन को थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है। एग्जाम्स और आफ्टर क्लास के बीच में अपन को एक टाइम पीरियड मिलता है, वो होता है सेल्फ स्टडी का। अब वो सेल्फ स्टडी ही बहुत मेन होता है अपना सेल्फ स्टडी की। अपन कैसे सेल्फ स्टडी करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लोग 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे फिर भी हम क्लियर नहीं हो रहे, तो उनकी उस सेल्फ स्टडी में कुछ ना कुछ तो बाकी, कुछ ना कुछ तो लूप होल होता ही है कि वो नहीं क्लियर होते। सो मैं आज वही ट्रिक्स बताऊंगी कि अपन कैसे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक इज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो क्लास में। उसके बाद जब अपन सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपन को सेल्फ स्टडी में 3 टाइम रिवीजन करना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले अपन को मिनिमम 3 टाइम रिवीजन तो पक्का करना है, जिसमें अपन फर्स्ट रिवीजन में अपनी बुक सॉल्व करेंगे। तो अपन एक एक ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब अपन एक एक क्वेश्चन बुक का सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। और अपन उधर पेन से टिक या पेंसिल से टिक कर लेंगे कि कौन सा अपन को उस टाइम पे हार्ड क्वेश्चन लगा। ठीक है, अपन ने उस टाइम पे पूरा कोर्स किया। मिनिमम आपको उस टाइम पे सेल्फ स्टडी के टाइम पे मिनिमम फर्स्ट में 8 to 10 डेज देने चाहिए पर सब्जेक्ट को, कि आप 8 से 10 दिन दो एक सब्जेक्ट को कि आपका वो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको ऐसा नहीं वो सब्जेक्ट बंद कर देना है। उसके 8 से 10 दिन के बाद आपको एक दिन अगले नेक्स्ट डे ही एक पेपर देना है, जो सेम टाइम आईसीआई के सेम टाइम पे देना है। वही टेबल वही चेयर, मतलब अपन को एक घर में ऐसा पूरा सेटअप करना है, टेबल चेयर पानी का बॉटल वही। ठीक है, और अपन को वही एक पेपर का प्रिंट आउट निकलवाना है। चाहे आप ओल्ड पेपर्स ले लो, चाहे आप एमटीपी ले लो, चाहे आप आरटीपी ले लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अपन को वही पेपर निकालना और एक नोटबुक बना लो कि अपन इसी में सब पेपर्स देंगे। ठीक है, और उसमें पेपर लिखना चालू कर दो। वही 3 घंटे, वही 15 मिनट्स फॉर रीडिंग और 15 मिनट्स फॉर रिविजन। इससे एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी पेपर देने की, एक आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे हो। सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उस पेपर को सेल्फ एनालाइज करना है। आपको सेल्फ मार्क्स देने खुद को उस पेपर पे। डोंट थिंक अगर आपको पूरा क्वेश्चन सही है तो आपको आईसीए पूरे मार्क्स ही देगा। ऑलवेज ट्राई टू कट 2 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। हो सकता है कहीं अपने प्रेजेंटेशन में या अपने कहीं कोई पॉइंट भूल गए हो लिखना। सो ऑलवेज ट्राई, और ट्राई करो कि अपने उन एग्ज़ाम्स में जो अपन घर पे दे रहे हैं उसमें मिनिमम 60 मार्क्स तो अपन को आ जाए। ट्राई करो। जिस दिन अपन को 70, 65, 70 मार्क्स आ जाएंगे तो मैं खुद गारंटी लेती हूँ आप ज़रूर से ज़रूर सीए क्लियर कर लोगे। नॉट अबाउट रैंक, पर सीए तो आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो आपको ऐसे ही फर्स्ट रिवीजन ऐसे ही करना है सब सब्जेक्ट्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आप करोगे सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में भी आप सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे
और जो क्वेश्चंस के आपके आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे हैं उनको ना मार्क करते हुए जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं उनको मार्क करो, ठीक है। वैसे सेकंड रिवीजन का अपना टाइम पीरियड होगा, दैट इज 5 to 6 डेज। 5 to 6 डेज में अपन वो रिवीजन करेंगे और वापस से अपन वही पेपर, दूसरा पेपर देंगे, वही मतलब उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे बट दूसरा पेपर देंगे और देखेंगे कि अपने क्या इंक्रीज हुआ है, क्या अपने को बेनिफिट हुआ है सेकेंड रिवीजन से, ठीक है। फिर वही पेपर एनालिसिस करेंगे कि अपन ने क्या गड़बड़ की और उसको थर्ड रिवीजन में एग्जीक्यूट करेंगे कि अपन ने क्या गड़बड़ की थी, ठीक है। वही थर्ड रिवीजन अपना होगा 4 to 5 डेज का, जिसमें अपन पूरा रिवाइज करेंगे कोर्स और सब हार्ड क्वेश्चंस निकालेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस अपन ने सेकंड रिवीजन में मार्क किए थे वो क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे और वो पेपर देंगे तो अपन को पता चलेगा कि अपन ने क्या मिस्टेक्स हो रही है अपन से। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके थर्ड रिवीजन तक हर सब्जेक्ट में अबव 60 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि आपको सेकेंड रिवीजन तक पता चल जाएगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे क्लियर हो जाएगा? मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप पेपर लिखोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे। अब आपको लग रहा होगा कि अब हमें कौन सी बुक्स ऑप्ट करनी चाहिए। मैं बोलती हूँ इंस्टीट्यूट की बुक्स के अलावा सब बुक्स साइड में रख दो। अगर मैं भी टीचर होती और मैं ऐसा होता कि मेरे नोट्स दे रही होती तो भी मैं बोलती उनको साइड में रख दो। ओनली प्रिफर इंस्टीट्यूट बुक। इंस्टीट्यूट की बुक CA फाउंडेशन, CA IPC, CA फाइनल, तीनों के लिए इंस्टीट्यूट की बुक सफिशिएंट है आपके लिए कि आप CA क्लियर कर सको। और आप मानोगे नहीं मेरी बात, इंस्टीट्यूट की बुक रियली में पढ़ने में बहुत ईजी है। ऐसा अपन पढ़ते नहीं हो तो अपन को ऐसा लगता है पता नहीं क्या बुक होगी, बट लिटरली बहुत ईजी है पढ़ने को, बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है, डेफिनेटली गो फॉर इट। और आप इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ो, ये पेपर दो, रिवीजन 3 बार करके जाओ, मैं बोलती हूँ आप CA फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। और ऑफ कोर्स आप सोचो कि मैं 2 घंटे पढ़ूँ और मेरा कोर्स हो जाए, वो नहीं हो सकता, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना